19 दिसंबर को स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, यूएस मार्केट सब कुछ एकदम खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल आने वाला है 19 दिसंबर को। यही चीज आप बार बार यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील पे सुन सुनकर अपने आप को पैनिक में डाल रहे होगे और बहुत ज्यादा डरे हुए होगे, या तो आप ट्रेडर होगे या फिर आपका पोर्टफोलियो होगा इस वजह से। तो इस वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा क्या आपको सच में डरना चाहिए 19 दिसंबर के लिए, या फिर एक स्मार्ट ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर की तरह आपको डिसीजंस लेने चाहिए। तो बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि 19 दिसंबर को मार्केट सारे क्रैश होने वाले हैं। अब देखो, जापान जो है, एक न्यूज निकलती है, जापान जो है अपनी बैंक ऑफ जापान की मीटिंग होने वाली है 19 दिसंबर को। उसमें क्या करने वाला है, इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाला है 0.75%। पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा हाइक होगा। अब इसका असर मार्केट पे कैसे आएगा, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट पे, आप यही सोच रहे होगा। देखो, अब होता क्या था ना, बहुत सालों तक जापान में ना मतलब बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट था, मान लो जीरो के ही आसपास था। तो होता क्या था, जो इन्वेस्टर्स थे ना वो येन करेंसी को इतने सस्ते इंटरेस्ट रेट पे बोरो कर लेते थे और क्या करते थे, पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे। तो बहुत सारा पैसा क्या होता था, येन में बोरो होता था बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट पे, और उसको पूरे वर्ल्ड वाइड में एफओआई क्या करते थे, सारे कंट्री के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे। अब ये सोचो आप, जैसे ही बैंक ऑफ जापान अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा तो क्या होगा, जो बड़े प्लेयर ने सारे कंट्री में अपना पैसा लगा रखा है येन करेंसी को बोरो करके, जब इंटरेस्ट रेट महंगा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, रिस्कियर एसेट से अपना पैसा निकालेंगे ही ना। यही तो होगा ना। और इसी वजह से बोला जा रहा है कि 19 दिसंबर को जैसे ही रेट हाइक आएगा बैंक ऑफ जापान की मीटिंग में, सारे मार्केट क्रैश हो जाएंगे। अब ये तो बात हो गई कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि सारे मार्केट क्रैश हो जाएंगे। अब देखो होता क्या है, होता तो उल्टा है, क्योंकि जो न्यूज आपको पिछले कुछ दिनों से आपके दिमाग में डाली जा रही है ना, हर जगह से, हर न्यूज पे, वो इसलिए डाली जा रही है ताकि आप पैनिक करो और डरे रहो। अब दोस्तों देखो, ये है बिटकॉइन का चार्ट। अगर मैं इसको देखूं ये कितना परसेंट फॉल कर चुका है पिछले कुछ दिनों में, तो कम से कम ये 35% तक ये फॉल कर चुका है ऑलरेडी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो न्यूज हमको 19 दिसंबर को मिलने वाली है उसको मार्केट ऑलरेडी मतलब फैक्टर इन कर चुका है, उसके हिसाब से ऑलरेडी ये गिर रहा है उसी की न्यूज पे के बेसिस पे। तो अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि जब 19 दिसंबर को एक्चुअल में न्यूज आएगी तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में एक नीचे का स्पाइक आए, और उसके बाद मार्केट क्या करेगा, एक रिलीफ रैली देगा अपसाइड की, रिलीफ रैली देगा एक अपसाइड की। तो क्योंकि ऊपर जितने भी शॉर्ट करके बैठे हैं उनको फिर निकालेगा मार्केट। जैसा कि हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ सेलिंग आने वाली, सबको पता है, तो मार्केट वैसा नहीं करता है, उसका उल्टा ही करता है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि पहले एक नीचे का स्पाइक आएगा और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। अब देखो होता क्या है ना, जब सबको लग रहा होता है कि मार्केट में बहुत बड़ी सेलिंग आने वाली है, बहुत बड़ी सेलिंग आने वाली है, मतलब 90 से 99% लोग क्या सोच रहे हैं, मार्केट में सेलिंग आने वाली है। अब ये देखो आप, अगर हर कोई सेलिंग करने बैठ जाए 19 दिसंबर को, तो बायर कौन बचेगा भाई, जब खरीदने ही वाला नहीं होगा तो बेचोगे किसको अपना माल। तो ये चीज क्यों होता है, आपको क्यों इतने दिन से ये न्यूज घुमाई जा रही है भाई, सबको पता चल जाएगा ऐसे बेचने उस दिन तो सब बेच देंगे। तो भाई ये न्यूज सिर्फ आपको डराने और डरा के मार्केट से निकालने के लिए की जाती है। अब आप खुद सोचो, बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन का सप्लाई बहुत लिमिटेड है, ठीक है, बहुत ही वो मतलब एक लिमिटेड सप्लाई में है। तो बड़े प्लेयर को अगर एंट्री करनी होगी, अगर बिटकॉइन को 2 लाख $2.5 लाख तक जाना है, तो बड़े प्लेयर क्या चाहेगा, सस्ते से सस्ते प्राइस पे बिटकॉइन को खरीदे। और वो कैसे खरीद सकता है, जब हम और आप जैसे रिटेलरों को वो मार्केट से निकालेगा। अब आप देखो 19 तारीख को बहुत ज्यादा चांसेस है कि रेट हाइक होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, एक पैनिक सेलिंग आपको दिखेगी, बहुत ही शॉर्ट टर्म की पैनिक सेलिंग, एक स्पाइक दिखेगा नीचे तरफ का, जिसमें बहुत सारे रिटेल ट्रेडरों को निकाला जाएगा। और उसके बाद मार्केट में क्या होगा, बड़े प्लेयर अपनी एंट्री बनाएंगे और उसके बाद आपको एक रिलीफ रैली और एक शार्प अप मूव भी दिख सकता है। ये मेरा ओपिनियन है 19 दिसंबर का, ठीक है, आपका कुछ और भी हो सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इसलिए अगर आप ट्रेडर हो, ठीक है, आप स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हो, आप बिटकॉइन ट्रेड करते हो, तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं डरने की जरूरत है यार। आपको तो प्राइस एक्शन जैसा चल रहा होगा उस बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन बना है तो आपको अप ट्रेंड का ट्रेड लेना है, डाउन ट्रेंड का बन रहा होगा तो डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना है। लेकिन हाँ, न्यूज के टाइम पे आप ट्रेड अवॉइड करोगे तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। दूसरा, जो लोग का पोर्टफोलियो है, जो लोगों ने बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रखा है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है, देखो सिंपल सा है, देखो ये सब न्यूज आती जाती रहती है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा रिएक्ट करता जरूर है, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर सेटल हो जाता है और नॉर्मली चलने लगता है। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और ओपिनियन भी, ठीक है, पर्सनल। लेकिन आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा, कभी भी किसी भी एक एसेट में अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट करके मत रखो, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई जरूर करो। कुछ पैसा सेफर एसेट में भी डालो, जैसे गोल्ड हो गया, और रिस्कियर एसेट बिटकॉइन में, सब में डाइवर्सिफाई करके रखो, ठीक है। किसी एक एसेट में पूरा पैसा डालना बेवकूफी वाली बात है।
तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत बार देखो, पिछली बार भी जब जापान ने रेट हाइक किए थे तब बिटकॉइन 20 से 30% क्रैश हुआ था, और मैंने आपको दिखाया अभी बिटकॉइन का चार्ट, बिटकॉइन ऑलरेडी 35% क्रैश हो चुका है, ठीक है, इतने ही दिन में। तो अब क्या आपको लगता है कि और क्रैश आएगा? नहीं, ये आपको सिर्फ डराने की बात है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। मार्केट एक रिलीफ रैली देगा, मुझे लगता है मार्केट में रिलीफ रैली आने के ज्यादा चांसेस हैं। सेलिंग करके रिलीफ रैली दी जाएगी, ऐसा बहुत बार होता है। और हाँ, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ओपिनियन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।